बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छां नाल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत आ। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक ते फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ कि जिधर भी रहो और अल्लाह ताला तुसां सारियां को अपने हिफ्ज़ो अमान च रखा। और इस मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत इसी तरह शादो आबाद रखा। अज अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि जिस तरह एक जंगी सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया का जोड़ा एक जिम्मेदाराना इस्तेमाल आ वो किस हद तक असा मस्बत रखना, क्या आया कोई ऐसी तहकीक तो बगैर ऐसी खबर जी असी मीडिया ता कुछ शरपसंद अनासर जोड़े अक्सर जोड़े वो शेयर कर छुड़ते हैं, लेकिन उसका जोड़ा साइड इफेक्ट जोड़ा आ रहा है ना वो असा ता अगरचे है ही है, लेकिन उस तो सब तो ज़्यादा जोड़ा फ़ायदा ना इस टाइम दुश्मन अनासर को हो रहा कि अगर असी कोई भी ऐसी पोस्ट बगैर तहकीक तो अफरा तफरी फैलासा, इंतशार फैलासा अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के अंदर खौफ हरास फैलासा दा यकीन करो कि दुश्मन इस चीज़ तो कामयाब हो सी। अगर असी पुरअमन रहसा, पुरसकून रहसा और किसी भी तहकीक तो बगैर कोई भी ऐसी चीज़ जी वो अगर असी शेयर ना कर सकता, यकीन करो कि मरना ता सारियां और हर बंदा जड़ा इस टाइम उसकी ये तमन्ना यकीन करो कि बच्चे बच्चे बड़े बुजुर्ग छोटे मर्द औरतां जितनियां भी हैं यानी छोटे बच्चे और इतना जज्बा वलवला उन्होंने अंदर देखा गया है। जंगी सूरत हाल दा नां सुनगा अज इतने दिन तो जी अफरा तफरी और एक जंगी माहौल बनया दा, लेकिन इंडिया को काफ़ी दिन तो इस चीज़ का शायद वो बेवकूफ़ा सा और वो बड़ी उम्मीद लाग बैठा दा सा कि शायद पाकिस्तान खामोशा चुपा और मैं बार बार इसका प्रोपेगंडा तैयार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, लेकिन उसको जड़ा अज एक सुबह फजर के टाइम जी एक मुँह दिखानी पई ना तो मेरे ख्याल उसदियाँ कई क्यामत तक कितनी एक नस्ल जड़ियाँ उसदियाँ वो याद रखसन। पाकिस्तानी फौज जी इस टाइम अपने महाजां ता बिल्कुल पूरी तरह चाको चौबंद दस्तियां नाल खड़ी आ और जेड़े असां दे मुहाफिज हैं पूरी पाकिस्तानी कौम जी उन्होंने दे शाना बशाना बिल्कुल खड़ी है, जानी माली हर लिहाज नाल, और वो अपने पाकिस्तान दे दिफा आस्ते किसी भी कुर्बानी तो कदे भी अदरेक जी वो नहीं करती, बल्कि उसते जड़ा पाकिस्तानियों के अंदर जड़ा एक आखिरी कतरा खून दा भी है ना उस हद तक भी वो दुश्मन नाल लड़ने आस्ते हमा वक्त जड़े हैं वो तैयार हैं। और रात का जड़ा मामला जड़ा एक निकलिया उसको दिखते हुए उसको सुनते हुए इंडिया ज़रूर इस चीज़ का उसको शायद इस चीज़ का ज़रूर पता चल गया उसी कि मैं जड़ियाँ चीज़ां कीतियां उसका जवाब जड़ा वो मुझे किस सूरत विच किस तरह मिलिया और किस हद तक खतरनाक होगा मिलिया कि शायद उस उन्हें चीज़ तस्वर भी ना की उसी। और पाकिस्तान का जोड़ा एक जवाबी वारा सा पाकिस्तान की जानब तो पठानकोट एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया, एयर बेस उधमपुर को तबाह कर दिते गया और भारत के इलाके ब्यास विच ब्रह्मोस मिसाइल जड़े हैं स्टोरेज साइट जी वो बिल्कुल तबाह कर दी गई और पूरी कुव्वत बाजुआ नाल पाकिस्तानी पायलट जड़े अपने वापस मुड़ के अपने वतन ता बड़ी हिफाजत नाल वापस लौट आए। और इंडिया को इस चीज़ का होण शायद मज़ीद अगर वो मज़ीद कोई कार्रवाई कर सी तो यकीन करो कि इसको इस तो भी दुगनी चुगनी जी मुँह दी खानी पैसी। उसको भी ये सोच समझ होनी चाहिए, वो ज़रूर अपने कीते सोचा कि उस अज इतने दिन का जोड़ा प्रोपोगंडा तैयार किया रहा पहलगाम वाक़े तो लेगा अज दिन तक उस पाकिस्तान ता कदम ब कदम दिन ब दिन इल्ज़ाम जड़े वो झूठे आयद किए और पाकिस्तान के अंदर उस जगह जगह ता अटैक किए। उसको बार बार वार्न दी गई ऐसी कि ऐसा नहीं कर ऐसा कुछ भी नहीं, कि पाकिस्तान बड़ा पुरअमन मुल्क और हमेशा अमन चाहता
लेकिन शायद उसको ये चीज़ रास नहीं आई और अज जड़ा फजर दे टाइम जी उसको यानी जवाबी कार्रवाई हुई आ उसको ये वाज़े पता चल गया उसी कि मैं के कीता और वापसी मगो किस तरह का यानी बदला जड़ा वो मिलिया और आख्या जुलदा ना कि दुश्मन ता अंधेरे विच ता अंधेरे विच वार ना किया जुला ताजेदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान आ यानी जंग दा आगाज़ फजर दी उड़ान फजर दी अजान तो बाद और पाक फौज सुन्नत रसूल जी अदा की और इंडिया का रुझान ही कोई इस किस्म का आसा कि उस हमला ही इस टाइम किया कि बिल्कुल फजर का टाइम आसा और पाकिस्तानी पायलट जड़े हैं वो पूरी तरह चाको चौबंद दुश्मन की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने वास्ते यानी इंतज़ारे बैठे थे ऐसे और उन्हें सुन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश विच ज़िंदगी तो हाथ होगा यानी उन्हें सुन भरपूर जोश जज्बे नाल इस चीज़ का मुकाबला किया और उन्होंने एयरबेस जी तबाह कर डाली और इस चीज़ का पाकिस्तानी कौम जी और पाकिस्तानी अफवाह जी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्हें सुन दुश्मन का मेन जोड़े अड्डे ऐसे मेन जिस तो पाकिस्तान का मिज़ाइल जोड़ा वो फेंकता सा उन्होंने एयरबेसा जोड़ियाँ आसियाँ उसको बिल्कुल एक जड़ तो ही ख़त्म कर छोड़िया अज का जो टॉपिक असा वो भी ऐसा कि अज दे सोशल मीडिया के असी जदीद टैक्नोलॉजी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन असा एक तरीकाकार है कि बिल्कुल सोचे समझे बगैर असी हर गल जी मीडिया तक शेयर कर छोड़ते हैं चाहे वो झूठी खबर और उसकी तहकीक जब तक ना होवा तो एक जिम्मेदारी और महजब शहरी होने का सबूत जो असा लाजमी देना कदे भी ऐसी कोई खबर मीडिया तक शेयर नहीं करनी जिसकी वजह तो लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा हुआ इंतशार पैदा हुआ बदअमनी पैदा हुआ सोशल मीडिया अज के दौर असां दी जिंदगी तो एक अहम नहायत खैसा जड़ा बन चुके और असां को दुनिया भर के लोगों नाल जुड़े रहने की मालूमात हासिल करने और अपनी राय का इजहार करने वास्ते जड़ा वो मौका वो फराम कर रहे होंदा मगर इसते बेदरेग इस्तेमाल तो असां दी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी बहुत सारे मनफी असरात भी मरतब होने और इस वास्ते आख्या जुलदा कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी नाल इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया ता गुजारे जुलने वाले जड़े असां दे वक्त को औकात हैं उसको एक महदूद करना जड़ा वो बहुत ज़रूरी है दिन विच मखसूस औकात के अंदर यानी असी कोई ऐसी रिपोर्ट है जड़ी खबर है वो नशर कर सकते हैं लेकिन वो भी तहकीकात तो हट का ना जब तक उसकी तहकीकात तस्दीक नहीं हो चुकी तब तक सोशल मीडिया तक कोई भी पोस्ट खास कर ये जड़े अजकल के जंगी हालात चल रहे हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के शरपसंद अनासर ऐसे होने जोड़े सोशल मीडिया ता फेक न्यूज़ बढ़ागा लोगों के अंदर बदमनी फैला रहे होने इंतशार फैला रहे होने और इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जोड़ा होंदा ना वो मुल्क को नहीं होता बल्कि तो संदे दुश्मन को इस चीज़ की कामयाबी मिलती है कि वो इस चीज़ तो कामयाब होना चाहता कि उसको कुछ ना कुछ झूठा सच्चा जड़ा उसको मिलना चाहिए फिर वो मज़ीद अपनी सोशल मीडिया ता मज़ीद यानी तूल देगा गलों को शेयर कर रहे होंदा और जदों शेयर करता था फिर लोगों में ऑलरेडी जड़ा खौफे रास पाए जुलदा यानी जदों असीं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जड़े हैं असां को जरूर चेक करने चाहिए और इस तरह गैर ज़रूरी तौर पर वक्त ज़ाया करने तो असीं लोग भी बच जुलसन और अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां ता जड़ियां ज़्यादातर असां को तवज्जो जड़ी वो मरकूज़ रखनी चाहिए मुख्तलिफ रिसर्च तो ये पता चलता कि सोशल मीडिया ता ज़्यादा वक्त जड़े गुजारने वाले जड़े लोग होने ना वो इंसान की पैदावारी सलाहियत विच उसकी कमी आ जाती और जहनी दबाव जड़ा वो फिर बनता रहता और सोच समझ कर लाजमी पोस्ट करो कुछ भी पोस्ट करने तो पहले सोचो कि आया ये गल सच है ज़रूरी है कि ये मुस्बत पैगाम देवा या मनफी या इस चीज़ का असां ज़रूर पता होना चाहिए कि असीं जिहड़ी पोस्ट शेयर कर रहे हैं क्या इस नाल असां इसे असां दा मुस्बत पैगाम जा रहा है या फिर मनफी पैगाम जा रहा है गलत मालूमात फैलाने या मनफी रवैया विच मुलवस होने तो लाजमी ग्रेज करो और असां दी ऑनलाइन जड़ियां सरगर्मियां दूसरियां ता यानी बड़ा गहरा असर जड़ा वो डाल सकती हैं और इस वास्ते जिम्मेदारी नाल जड़ी हर पोस्ट जड़ी वो शेयर करो और ये भी याद रखो कि एक बार असां दी पोस्ट जड़ी ऑनलाइन हो गई तो उसको मुकम्मल तौर ता जड़ा ना फिर डिलीट
ਜੋ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜੁਲਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸ ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡਸ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ इतनी हद तोसीक जी वो उसको लाजमी शेयर करो कि शायद हो सकता कि तुसी किसी ऐसी पोस्ट तो किसी दूसरे को जड़ा वो उसका मनफी असरात मरतब होवन या वो उसको कोई नुकसान पहुँच सका बाकायदी नाल अपनी प्राइवेसी जी उसको ज़रूर चेक करो और अपडेट भी ज़रूर रो ताकि मालूमात जी तुसां महफूज रह सका अपने अकाउंट्स और ग्रुप्स को फॉलो करो और जड़े लोग मुतासर कर रहे हैं और उनको भी मस्बत पैगाम दो और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो या म्यूट कर छोड़ो जड़े दबाव या मनफी एहसासात का शिकार करते हैं और एक मस्बत फीड असां दे मजमूई सोशल मीडिया तजर्बे को बेहतर बनाती है और